राजू और डब्बू, तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? दीदी, इसके लिए। अरे वाह, ये तो हॉकी स्टिक है। तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो तो मैं तुमको हॉकी के जादूगर की कहानी सुनाती हूँ। हॉकी का जादूगर? कौन है दीदी ये जादूगर? इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ये दुनिया में हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका नाम ध्यान सिंह था। बचपन में ये पेड़ की टहनी तोड़कर दिन भर अपने दोस्त और भाई रूप सिंह के साथ हॉकी खेला करते थे। कुछ सालों बाद ये फौज में भर्ती हो गए। वहाँ जब इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और रात में जब सभी लोग आराम कर रहे होते थे, तब ज्यादातर समय ये रात में हॉकी खेलने का अभ्यास करते रहते थे। खास तौर पर जब चांदनी रात होती थी। चांदनी रात में हॉकी का अभ्यास करता देख इनके पहले हॉकी कोच सूबेदार बाला तिवारी और उनके साथियों ने उन्हें चंद कहकर पुकारने लगे। तभी से उनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। दीदी, इनको हॉकी का जादूगर क्यों बोला जाता है? बच्चों, जब वो मैच खेला करते थे तो लोग ये तक कहते थे कि इनकी हॉकी में कोई चुंबक तो नहीं है जिससे गेंद चिपक जाती है। मतलब वो इतना अच्छा हॉकी खेलते थे। एक बार जापान देश के साथ टोक्यो में मैच चल रहा था। भारत ने जापान को उस मैच में 11 गोलों से हराया। तो उनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया, कहीं उसमें कोई चुंबक तो नहीं है। उनको बदल बदल कर हॉकी दी गई। जो भी हॉकी आती वो जादू की हॉकी हो जाती। बच्चों, ध्यानचंद जी ने एक समय में भारत के लिए ओलंपिक खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। दीदी, ये ओलंपिक खेल क्या होता है? बच्चों, ओलंपिक खेलों का महाकुंभ होता है जो हर 4 साल में आता है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं और अपने देश के लिए मेडल्स जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। बच्चों, एक बार सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान फाइनल मैच चल रहा था जो जर्मनी से था और वो दिन था 15 अगस्त। इस मैच को भारत ने 8-1 से जीता था। इस मैच को देखने जर्मनी का शासक रुडोल्फ हिटलर भी आया था। वो ध्यानचंद का खेल देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उनको अपने देश से खेलने के लिए कहा और उन्हें अपनी सेना में मार्शल रैंक की पोस्ट देने का वादा किया। दीदी, तो क्या वो वहाँ से हॉकी खेलने लगे? नहीं बच्चों, उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हॉकी तो मैं सिर्फ अपने देश और अपने लोगों के लिए ही खेलूंगा, और उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। बच्चों, तुम्हें मालूम है मेजर ध्यानचंद जी ने कुल 1000 से भी ज्यादा हॉकी में गोल करे हैं। आज तक इनके आसपास भी कोई खिलाड़ी हॉकी में गोल नहीं मार सका। 1948 में इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया था। इनके सम्मान में भारत सरकार ने इनको 1956 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा था। बच्चों, इनकी मृत्यु 3 दिसंबर सन 1979 में हो गई, लेकिन दुनिया आज भी इनको अपने खेल के कारण याद करती है और करती रहेगी। 1980 में इनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को हम लोग सन 1995 से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद के नाम से दिल्ली नेशनल स्टेडियम है और ऐसी कई कहानियां हैं इस हॉकी के जादूगर की। दीदी, मैं भी बड़ी होकर मेजर ध्यानचंद जैसे हॉकी खेल सकती हूँ क्या?
बिल्कुल खेल सकती हो। हमारे छत्तीसगढ़ की सबा अंजुम करीम भी तो महिला भारतीय हॉकी टीम के लिए खेली और कप्तान भी रही हैं। बस इसके लिए जरूरी है कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की लगातार कोशिश करते रहना। तो कैसी लगी तुमको हॉकी के जादूगर की कहानी? सुनकर बहुत मजा आया दीदी। मेजर ध्यानचंद सीमित संसाधनों के बावजूद भी जिस प्रकार से अपने देश के लिए खेले, उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। सीख कार्यक्रम समय समय पर देश के हीरो से आपको मिलाता रहेगा और उनकी सुनी अनसुनी कहानियाँ और किस्से सुनाता रहेगा। अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी एक नए हीरो के साथ। जय जोहार। जय छत्तीसगढ़।